क्या कौन सा किसान ऑनलाइन और मोबाइल पकड़ के खेत में नींदे कोड़ल जाते कि नांगर जोतल जाते? वो आगे पाठ और पीछे सपाट है। और इस प्रदेश को एक वर्ष में अंधकार में ढकेल दिया इस सरकार ने। उठा है, एक बार उठा है कि नहीं उठा? नहीं उठा है, एक भी बार नहीं उठा है। क्या कारण बताया जा रहा है? सबसे बड़ी समस्या है मैडम कि धान खरीदी हो ही नहीं रहा है अभी तक। सरकार का मनसा पूरा साफ समझ आ गया है। हमारे साथ कितना छलावा कर रहे हैं ये। अपराधी बेलगाम हो गए हैं। छत्तीसगढ़ शांति का टापू अपराध का गढ़ बन गया है नशे का। जैसे शराब, जुआ, गांजा तस्करी, आजकल के नाबालिग बच्चे इसमें बिगड़ रहे हैं। ऋण ले रहे हैं, मतलब सरकार कहीं पे कुछ चल नहीं रही है, सारी योजनाएं ठप है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज। और बीजेपी जिस तरह से अपने कामयाबी का, सफलता का एक वर्ष मनाने जा रहा है, वैसे में ही जो कांग्रेस के दिग्गज है यहाँ पर मौजूद है। धरना प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर विफलता के एक वर्ष इस तरह के नारे के साथ यहाँ पर सैकड़ों के तादाद में कांग्रेसी जो कार्यकर्ता और वरिष्ठ कांग्रेसी है इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं। यहाँ पर दुर्ग के पूर्व लाडले विधायक कहे जाने वाले अरुण बोरा जी मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं वरिष्ठ जन यहाँ पर मौजूद है। आइए बात करते हैं जी। बोरा जी बताएंगे, जिस तरह से बीजेपी ने आज एक वर्ष सफलता की बात कह रहे हैं और जो आज के वर्तमान समय में जो नड्डा जी रायपुर में आ रहे हैं और आप लोग ऐसे में विफलता के एक वर्ष कह रहे हैं, तो सफलता और विफलता का क्या रहस्य है? देखिए, एक साल का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है वो आगे पाठ और पीछे सपाट है। और इस प्रदेश को एक वर्ष में अंधकार में ढकेल दिया इस सरकार ने। देखिए, एक साल हुआ है, इस सरकार ने अभी 37,000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया है। यानी प्रति माह 4,000 करोड़ का ऋण ये सरकार लेगी और 5 साल आते आते 2 लाख करोड़ के ऋण को में प्रदेश को झोंक देगी। जबकि हमारी सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार, हमने एक वर्ष में 50,000 करोड़ का ही वो लिया था, ऋण लिया था। यहाँ तो ये इतनी ज़्यादा तादाद में ऋण ले रहे हैं, मतलब सरकार कहीं पे कुछ चल नहीं रही है, सारी योजनाएं ठप है। महतारी योजना के तहत 100% महिलाओं को उसका लाभ मिलेगा, लेकिन 25% महिलाओं को मिला। 500 रुपये गैस देंगे, वो आज तक महिलाएं भटक रही है। किसान, ये देख रहे हैं, पूरे किसान यहाँ पर खड़े हैं। ये किसान जा रहे हैं कलेक्टर के पास कि धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्था का आलम है। किसानों के धान का उठाव नहीं हो रहा है, समितियों में धान खरीदी चालू नहीं हो पाया है। उसके लिए पूरे किसान यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं। और जैसे नगपुरा के, अंजोरा के, ढाबा, भेड़सरा, ढांडेसर, बुरई, दमोदा, गनियारी, रसमड़ा, मालूद, बेलोदी, कोटनी के ये सभी किसान लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। कलेक्टर को इस बात को समझना चाहिए कि किसान अन्नदाता है जी। और अन्नदाता के साथ अगर सरकार बेरुखी अपनाएगी तो किसान किसी भी कीमत में माफ़ करने वाले नहीं है। तो ये जो आज धरना प्रदर्शन हो रहा है सरकार की विफलता के है। और बहुत से ऐसे कारण जो सरकार ने केवल वायदे किए, एक भी वायदों को पूरा नहीं किया है। तो आज क्या करने वाले हैं? आज हम लोग मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी ने यह निर्देश दिया है कि जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से कांग्रेस जन मौन धरना प्रदर्शन करे। लगातार ये धरना जारी है। और आज गांधी जी की प्रतिमा के पास हम धरना दे रहे हैं और इस बात का संदेश देंगे कि अगर किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ अन्याय हुआ तो किसी भी कीमत पे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ पर कुछ किसान भी मौजूद है जो दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुँचने वाले हैं। जी, आपका क्या समस्या है? मैं ग्राम अंजोरा ढाबा का निवासी हूँ। टेकराम देशमुख मेरा नाम है। मैं एक छोटा सा किसान हूँ। हमारे यहाँ 9 तारीख दिनांक 9/12 से आज तक के धान के उठाई नहीं हो पा रहा है। तो हम किसान एकता बना रहे हैं कि भाई हमारे धान का उपार्जन हम करते हैं और हमको भाजपा सरकार ने निर्देश दिया था कि हम एक पाई चुकाएंगे, 24 घंटे हम आपके खाते में डाल देंगे। लेकिन आज ऐसा हो गया कि कहने को तो 3100 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन अभी वर्तमान में 2300 रुपये पटा रहा है और बाकी पूछते हैं तो बाद में किस्त में आएगा। इससे अच्छा तो ये है या तो फिर धान खरीदी बंद करे या किसान के साथ
आपका कितना अभी क्विंटल धान उठा है? एक बार उठा है कि नहीं उठा? नहीं उठा है। एक भी बार नहीं उठा? नहीं उठा है। क्या कारण बताया जा रहा है? मेरे कारण है कि ऑनलाइन टोकन की वजह से हमको नहीं मिल पाया, टोकन भी नहीं मिल पाया है। और 31 दिसंबर को मेरा टोकन है, पहला टोकन, जबकि मेरे पास 33 एकड़ ज़मीन है। 33 एकड़ ज़मीन का मैं जमींदार हूँ, लेकिन आज तक के मेरा ज़मीन का यानी धान अभी तक के बिका नहीं है। तो हम सब किसान परेशान हैं। मैं जो धान खरीदी केंद्र में जो अधिकारी रहते हैं उनका क्या कहना है? अधिकारी का कहना है वो तो अधिकारी को ट्रांसफ़र करके भेज दिए अन्यत्र जगह, लेकिन अभी प्रभार में अभी योगेश देशमुख है, तो योगेश देशमुख को कहना है कि भाई शासन से उठाओ, जब तक के नहीं होगा तब तक के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं सरकार को? अब सरकार को हम वही निर्देश देते हैं, या तो फिर हमारा धान खरीदे यानी फिर उसकी समय को बढ़ाया जाए, क्योंकि किसान सब परेशान हैं। हाँ। जी, आप भी किसान हैं? जी, आपकी किसानी है? हाँ, कितना है किसान? किसानी 5 एकड़ है। अच्छा, आपको क्या समस्या है? टोकन 12 तारीख का टोकन था, नई धान खरीदी बंद कर दिया है, अब कैसा करेंगे ऐसे? अच्छा जी, आप कुछ कह रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या है मैडम कि धान खरीदी हो ही नहीं रहा है अभी तक। हाँ। सब धान ब्यारा में रखा हुआ है, अगर पानी वानी गिर देगा तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगा किसान को, सभी जने को। आप भी किसान हैं? जी। आपका कितना धान बिकना है? 1.5 एकड़ ज़्यादा नहीं। 1.5 एकड़ में है आपके किसान? अच्छा, तो मारामारी कर दिए थे। हाँ? मैं रामदेव साहू ग्राम डांडे सरा का किसान हूँ मैं। हाँ। ये इतना झमेला काम तो ये इस वर्ष देखने को मिल गया। सरकार का मनसा पूरा साफ समझ आ गया है हमारे साथ कितना छलावा कर रहे हैं ये। इनको चाहिए कि ना हमारा यह धान के एक सिस्टम में बना के काम करना चाहिए, ना कि ऑनलाइन टोकन। ये क्या कौन सा किसान ऑनलाइन और मोबाइल पकड़ के खेत में नींदे कोड़ल जाते कि नांगर जोतल जाते। सरकार का इस चीज़ में थोड़ा से पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ बैठते उठते हैं तो इतना उनको चाहिए समझदारी होना चाहिए कि ऑनलाइन प्रक्रिया, ये प्रक्रिया, वो प्रक्रिया। आखिरी में मिलिंग वाले के साथ समझौता करके धान किसान के साथ एग्रीमेंट किए थे कि मैं मिल वाले उठाएगा तभी धान लूँगा करके। सारी चीज़ गोल गोल घुमा के तमाशा बना के रख दिए हैं। लेना है ले, नहीं लेना तो एक लाइन में बंद कर देना चाहिए इनको कि मैं धान नहीं ले पा रहा हूँ। इसलिए मैं सभी किसान से माफ़ी मांग ले। किसान इतना अन्नदाता है, पूरे संसार को पाल सकता है, इसको भी क्षमा कर देगा। साय जी को क्षमा कर देंगे किसान, मैं नहीं खरीद सकता करके इसको बोलना चाहिए। या बस किसान यही चाहता है, उसको एक लाइन से माफ़ कर देंगे किसान भाई। तो क्या सारे किसान ऐसे परेशान चल रहे हैं? सारे किसान परेशान हैं, 1-2 किसान नहीं, सारे किसान परेशान हैं। और इसमें संज्ञान लेना चाहिए भी विष्णु देव साय जी को। ठीक है जी। शराब जो है बहुत सामाजिक बुराई है। बड़ा दुख की बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार शराब को बढ़ावा दे रही है। होटलों में, ढाबों में शराब बेचने की अनुमति दे रही है। आज छत्तीसगढ़ में नशाखोरी चरम सीमा पे है, यानी अपराधी बेलगाम हो गए हैं। छत्तीसगढ़ शांति का टापू, अपराध का गढ़ बन गया है नशे की आड़ में। और नई पीढ़ी हमारी जो है बिगड़ रही है। हर मोहल्ले में देख लो, छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी हो गए हैं। सरकार रोक नहीं पा रही, पुलिस व्यवस्था चरमरा गई, क्राइम बढ़ गया है। कि हो क्या रहा छत्तीसगढ़ में? हमारे पूर्वजों ने ऐसे छत्तीसगढ़ की परिकल्पना नहीं की थी। आज छत्तीसगढ़ इन भाजपा सरकार में कई वर्ष पीछे हो गया है। इस वक्त मौजूद है जी राजेंद्र साहू जी। जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी के लोग सफलता का 1 वर्ष मना रहे हैं, और ऐसे में आप यहाँ पर धरना स्थान पर खड़े हैं, आपके जो जेब है उसमें काली पट्टी दिख रही है। ये काली पट्टी क्यों बांधे आप? हम लोग 500 रुपये का गैस सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेगा? 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात हुई थी, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी, आपके भूमिहीन श्रमिक को पैसा देने की बात हुई थी। 7,000 रुपये हम लोग देते थे कांग्रेस सरकार में, भूपेश बघेल जी की सरकार में, लेकिन अब वो मिलना बंद हो गया। गौठानें बंद हो गई, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। किसानों का धान खरीदी में इतनी अनियमितताएँ हैं, ना पैसा सही समय में मिल पा रहा है, पैसा दे भी रहे हैं तो 3217 रुपये से देना चाहिए, वो 2300 रुपये से दे रहा है। हर पंचायत में पैसा देंगे बोले तो वो भी नहीं दे रहे हैं। आपके लोहारीडीह कांड हो गया, आपका बलौदा बाजार कांड हो गया, रायपुर में खुलेआम गोली चल रही, कल परसों और फायरिंग हुआ है, हवाई फायरिंग।
लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार की संख्या बढ़ गई है, चाकूबाजी की घटना बढ़ गई है, बेरोजगारी और बदहाली इतनी है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने पे उतारू हैं। ये हम लोग सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि ये बदहाल सरकार है, ये खाली तबादले में व्यस्त है। IAS IPS का तो तबादला लगातार हो रहा है, हमारे जो अन्य कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका भी तबादला लगातार हो रहा है। जितना कांग्रेस सरकार में 5 साल में नहीं हुआ तबादला, उतना ये 1 साल में कर दिए, इतने तबादले हो रहे, रोज सूची जारी होती है। ये बदहाल सरकार है। जी, शराबबंदी को लेकर जो काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जब भी तकरार हुआ, शराब को बहुत अहम मुद्दा बनाया गया था, तो उस पर आपका क्या कहना है? हम लोग स्कूल और कॉलेजों की संख्या बढ़ाएं, माननीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस सरकार में। इनकी सरकार में जो स्वामी आत्मानंद स्कूल खुला हुआ था, उसमें भी अब सुविधाएं कम दे रहे हैं, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन वो बढ़ नहीं रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जी, अपना परिचय बताएंगे मैडम? मैं पुष्पा यादव, अध्यक्ष जिला पंचायत दुर्ग। जी, अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं सरकार के विफलता को लेकर 1 साल, जी क्यों? वो तो अपना उत्सव मना रहे हैं कि 1 साल हम सफलता के साथ निभाए हैं, लेकिन हम लोग आज उनकी असफलता के कारण यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन में बैठे हैं 1 दिवसीय। ये उन लोग अपना भाजपा सरकार में बहुत ज़्यादा जैसे शराब, जुआ, गांजा, तस्करी, आजकल के नाबालिग बच्चे इसमें बिगड़ रहे हैं। गांव-गांव में कोई भी कहीं भी हत्याकांड, आगजनी केस ऐसा कुछ होने लगा है। तो ये भाजपा सरकार आने के बाद इतना कुछ हुआ है। आजकल तो सुने ये भी आता है कि कहीं होटलों में भी शराब मिलता है, तो ये तो गलत बात है। हम महिलाओं के लिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भाजपा सरकार ने ये सब करके बहुत गलत किया है। अब तो होटलों में भी और फैमिली ढाबा है, ये सारे जगह में, तो महिलाएं कैसी असुरक्षित महसूस करती है? इसमें तो उन लोगों ने कहा था कि महिलाएं सुरक्षित हैं, हम लोग महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये उन लोग का मुद्दा है। इससे हम महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? जहाँ की जो चीज़ की कम करना चाहिए, बंद करना चाहिए शराब को, तो और एक ऐसा कर दिए कि होटलों में, ढाबा में सभी जगह शराब मिल रहा है, तो इससे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। धन्यवाद। चंद्राकर जी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। जी, अभी जिस तरह से आप लोग ने विफलता का जो आप लोग ने यहाँ पर धरना किए हैं, जबकि बीजेपी के लोग सफलता का 1 वर्ष मना रहे हैं, तो आप लोग इसको असफलता का किस रूप में देखते हैं? हम लोग पहली बात तो असफलता की 1 साल हो गया देखते। भाजपा शासन जब से आया है, सबसे ज़्यादा तो हत्या ज़्यादा हो रही है, मर्डर हो रहा है। इसमें ना बच्चे सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है। जैसा कि अभी पता चला है कि होटलों में भी शराब खरीदी बिक्री कर सकते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मैं भाजपा सरकार के कुछ निर्णय हैं, जैसे अभी हम लोग देखे आने वाले चुनाव हैं, त्रिस्तरीय चुनाव, उसमें तो वाहवाही लूट रहे हैं कि हम 50% महिलाओं को छूट दे रहे हैं करके, लेकिन दूसरी तरफ महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं रहेंगे, इसका ध्यान उनको बिल्कुल नहीं है। पद में बैठा बस देने से नहीं है। जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, मेरे ख्याल से 50% का छूट दे रहे हैं, उसमें कोई लाभ नहीं लेना चाहिए महिलाओं को। सरकार को शराब को लेकर क्या करना चाहिए? हम तो पहले भी हमारे शासन था कांग्रेस, तब भी हम लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए लड़ते थे, और आज भी भाजपा शासन है तो भी लड़ रहे हैं। क्यों कि जगह जगह इनका जो दायरा है खरीदी बिक्री का, शराब दुकान, उसको एक सीमित जगह में अपना खोल सकते हैं, लेकिन इन लोग तो आए दिन उनका और ज़्यादा जगहों में मिश्रित कर रहे हैं। तो इनका विरोध हम लोग करते आ रहे हैं और करेंगे। महिलाएं कभी सुरक्षित नहीं है जब तक ये रोड के किनारे रखे हैं। यहाँ तक से आने जाने में बहुत दिक्कत होती है महिलाओं को। जिला अध्यक्ष है, कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ है और काफ़ी लंबे समय का प्रभारी भी हूँ। इस कार्यक्रम के प्रभारी भी हैं, जिसका अभी धरना प्रदर्शन हो रहा है। जी पटेल जी, ये धरना की आवश्यकता आप लोग को क्यों पड़ रही है? भाजपा का 1 साल छत्तीसगढ़ बर्बाद, वो इसलिए कि भाजपा का प्रशासन, भाजपा का जो पार्टी है, हर मोर्चे में असफल रही। पहली बात आप देख रहे हैं, वो सरकार बनते ही
उनको उनका प्रशासन पूर्णतः फेल हो गया। कलेक्टर को आग लगा दिया गया। आप कलेक्ट्रेट के बलौदा बाजार की बात कर रहे हैं। हाँ, बलौदा बाजार में अग्निकांड है, पूर्णतः प्रशासन हो गया। इसी प्रकार बहुत सारे मोर्चे में इसी प्रकार हर मोर्चे में भारतीय जनता पार्टी फेल हुई, उसकी सरकार फेल हुई। ये तो अभी सांकेतिक है। हमने एक साल सिर्फ ये सांकेतिक हड़ताल किए हैं। इसके बाद आने वाले साल में आक्रामक ढंग से उनका विरोध करेंगे। एक साल में हमने उनके कार्यक्रम को देख लिया, पूर्णतः ये सरकार फेल है। इसके बाद आक्रामक रूप के इनके सरकार का हर पोल पट्टी को जनता के सामने रखकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के विफलता को लेकर किस तरह से कांग्रेस के लोग और जो किसान के लोग हैं किस तरह से वर्तमान सरकार पर जो है निशान साधे हुए हैं कि धान खरीदी को लेकर धान खरीदी केंद्र पे जो है धान की जो है उठाव नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते किसान परेशान है। आप देख सकते हैं कांग्रेस जन यहाँ पर मौजूद है और धरना प्रदर्शन के रूप में जहाँ पर बीजेपी के लोग रायपुर पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर दिग्गज पहुँच रहे हैं बीजेपी के, वैसे में दुर्ग में ये जो विफलता के जो दिवस मना रहे धरने के रूप में आप कांग्रेस जनों को देख सकते हैं। और क्या कुछ कहा ये हमने देखे और सुने। तो क्या ये धान उठाव का जो परेशानी है किसानों को जो तकलीफ हो रहा है उससे राहत मिलेगा कि इनकी तकलीफ़ें बढ़ पाएगी, क्योंकि कांग्रेस का कहना कुछ और है और बीजेपी का धान को खरीदी को लेकर कुछ और कहना है। तो ऐसी अगले अपडेट के लिए बने रही VLC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।